ये जो LIC है ना, ये हमारे संगठन की औलाद है। औलाद को बचाना है। औलाद को बचाना है। और 4 तारीख को हम ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के लोग 2 घंटे के वॉकआउट स्ट्राइक पर 11:30 से 1:30 बजे तक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव में टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ट्रेड यूनियन लीडर गीता शांत जी, जो LIC कर्मचारियों की यूनियन है उसका नेतृत्व देती हैं बरेली मंडल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ED सेवक साहब हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त अभी जैसे काफ़ी समय से IPO लाने की बात हो रही है LIC में, जिसका विरोध भी हुआ है। और LIC आपकी यूनियन ने जंतर मंतर दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। अब 4 मई को ये IPO लॉन्च हो रहा है। तो इस जो हठधर्मिता कहें या कहें कि किसी बात को ना सुनना या बहस से दूर भागना, इस सारी चीज़ को लेकर अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे इसको? धन्यवाद आशीष जी। LIC का IPO 4 तारीख को पब्लिक के लिए खोला, सब्सक्रिप्शन के लिए खोला जा रहा है। और 4 तारीख को हम ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के लोग 2 घंटे के वॉकआउट स्ट्राइक पर 11:30 से 1:30 बजे तक जाएंगे। ये प्रक्रिया लगभग 30 साल पीछे से चल रही है। जब से न्यू लिबरल पॉलिसीज़ दुनिया के अंदर आई हैं, तब से ये प्रयास चल रहा था कि भारत का जो बीमा क्षेत्र है, इसको प्राइवेट कंपनीज़ के लिए और पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको मुफीद बनाया जाए। तो यह हमारा 30 साल का संघर्ष है, 30 साल से भी ज़्यादा का। और उस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया था जब IRDA पास हुआ और देश के अंदर प्राइवेट बीमा कंपनियों को अनुमति दी गई। इस बात को भी 22 साल हो गए। और जिस समय पे प्राइवेट बीमा कंपनियों को अनुमति दी गई थी, उस समय ऐसा समझा गया था कि LIC केवल इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, और जिस दिन दूसरी प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर आएंगी तो ये ढह जाएगा। लेकिन 22 साल ने ये साबित कर दिया कि हम इसलिए नहीं थे या इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम सरकारी कंपनी हैं, बल्कि हम इसलिए हैं और इसलिए थे और हम इसीलिए रहेंगे क्योंकि हम भारत की जनता की आवाज़ हैं, उसका सहारा हैं। और 22 साल में जितनी प्राइवेट कंपनियां रहीं, अभी भी 23 कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रही हैं, मगर वो 23 कंपनियां मिलकर लगभग 25% का मार्केट शेयर ले पाती हैं। और 70 से 75% का मार्केट शेयर आज 22 साल बाद भी LIC के पास है। तो जो ये कॉरपोरेट कैपिटल है, ये बाज़ार में एक पब्लिक सेक्टर का मुकाबला नहीं कर पाई। और जब ये बाज़ार में मुकाबला नहीं कर पाई है, तो इसने ये बैकडोर बनाया है कि इसके ज़रिए सरकारों को अपने साथ करके और पार्लियामेंट के थ्रू वो अपना स्थान बनाना चाहते हैं। और जो हमारा संघर्ष है, ये संघर्ष हमारा कोई अपनी केवल नौकरी का सवाल नहीं है, तनख्वाहों का सवाल नहीं है, सुविधाओं का सवाल नहीं है, बल्कि इस संघर्ष के द्वारा हम इस देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि अब तक लगभग 55 लाख करोड़ रुपया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से LIC इस देश में निवेश कर चुकी है। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है पूरा का पूरा, उसका टोटल डेवलपमेंट LIC के द्वारा उसकी देखरेख होती है। इस देश के अंदर कोई भी का मतलब कोई भी एक संस्थान ऐसा नहीं है, एक जगह ऐसी नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें LIC का कंट्रीब्यूशन ना हो। यहाँ तक कि सरकार को कभी जब भी ज़रूरत, चाहे शेयर मार्केट में पड़ी है या कोई दूसरी संस्था डूब रही है, उसे आर्थिक दिक्कत है, तो उसने LIC से कहा है और LIC ने हमेशा उसका साथ दिया है। केवल सरकार का साथ देने की बात नहीं है, इस देश के अंदर अगर मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड किसी भी संस्था के खाते में प्राइवेट कंपनियों के से प्रतिस्पर्धा करते हुए जो हमेशा हमारे पास रहा है, वो कोई कायम नहीं रख पाया है।
99% से ऊपर का हमारा क्लेम सेटलमेंट का रेशियो है, जो विश्व के लिए एक कीर्तिमान है। केवल 5 करोड़ से बनाई गई एक संस्था की आज संपत्तियां लगभग 38 लाख करोड़ रुपए हैं। अगर आप सोचो तो ये कैसी अद्भुत संस्था है कि जो पैसे भी बना रही है, जो देश के लिए भी काम कर रही है, जो लोगों को भी सहारा दे रही है। अगर आपकी भी कोई पॉलिसी हो और किसी महीने की किसी तारीख पे ड्यू है, अगर उसका कोई भी पेमेंट, और आपने उसके कागज़ समय से जमा कर दिए हों, तो ये आपका अनुभव होगा कि उस खाते में उस दिन में पैसे पहुंच जाते हैं आपके, है ना। 100% ईमानदारी की संस्था है। तो एक ऐसी अद्भुत संस्था जो बनाई गई, इस देश के लोगों ने बनाई। ये इतनी अद्भुत है क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन पीपल इन्वॉल्वमेंट है, और हम लोग भी जितने कर्मचारी हैं सब साधारण घरों से आए हुए साधारण लोग हैं। हमने यहाँ ईमानदारी और निष्ठा से, और हमारे एजेंट का अथाह परिश्रम है इसमें, जो उसने इतनी बड़ी परिसंपत्तियाँ और इस संस्था को बनाकर खड़ा किया। तो सवाल आज जो है वो IPO, पहले तो ये था कि 5 से 10% लाया जाएगा, फिर बीच में खबर चली कि 25% भी आ सकता है, और फिर आज जो देश की परिस्थिति है, जो विश्व की परिस्थिति है, और हमारा संघर्ष, इन सब चीज़ों को मिलाकर आज हम इस जगह खड़े हैं कि 4 तारीख को 3.5% IPO लाया जा रहा है। आप सोचिए कि जो संस्था 4 से 5 लाख करोड़ रुपए हर साल सरकार को निवेश के लिए देती है, महज 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए ये IPO लाया जा रहा है। इसकी प्रीमियम कॉस्ट पहले यह बताया गया कि ये लगभग 2,000 रुपये की होगी एक शेयर की। कितना मतलब कहना चाहिए कि बेशर्मी का सेंटेंस है ये, कि निवेशकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या उनकी सुविधा को देखते हुए इस शेयर की कीमत को अब 900 रुपये के आसपास रखा गया है। यानी कि आप एक चीज़ को कौड़ी के दाम में बेचना चाह रहे हो कि वो कैसे खरीद ले सामने वाला। मतलब एक तरह की जिद है ये, एक तरह की जिद नहीं है ये, जिद नहीं है ये कमिटमेंट है कॉरपोरेट के प्रति सरकार का, है ना। और आप एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे बात कर रहे हो कि आपने फरवरी में इस LIC का वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ रुपए सरकार ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। मार्च में आप कहने लग गए कि ये 11 लाख करोड़ है, और आज शेयर निकालते समय आप कह रहे हो कि इसका वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में ये स्पष्ट करती है कि LIC का शेयर लाना, LIC को डिसइन्वेस्ट करना एक्चुअली आर्थिक मुद्दा नहीं है। हम सब लोगों को ये बात समझनी है। ये पैसे का मामला है ही नहीं, ये एक राजनीतिक मामला है जो पब्लिक सेक्टर को उठाकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ कन्वर्ट कर देना चाहता है। मतलब अभी जो 3.5% है उसको आगे धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और नहीं तो क्यों लाया जा रहा है? अगर किसी चीज़ का आगाज़ है तो उसका एक अंजाम भी होगा। मतलब ये अब अगर हमारा हाँ शुरुआत है ये, और आगे ये बढ़ेगा। किस तरह बढ़ेगा ये हमारे संघर्ष पर निर्भर करेगा, इस देश के लोगों पर निर्भर करेगा कि वो क्या देखना चाहते हैं। क्या वो ये देखना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में खर्च होने वाला पैसा सिस्टम से हटा लिया जाए? क्या वो ये देखना चाहते हैं कि जो पैसा सरकार के पास पहुंचता है किसी पार्टी के पास नहीं पहुंचता? यही फ़र्क है सरकारी कंपनी के द्वारा देने में और किसी पूंजीपति के दिए जाने में। यही फ़र्क है आशीष जी, कि पूंजीपति पार्टियों को पैसा देते हैं, राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं, लेकिन सरकारी संस्थान जो होते हैं वो सरकार को पैसा देते हैं, जिसका कि इस्तेमाल जनता के तमाम कामों में और देश के तमाम कामों में किया जाता है। तो अगर इस देश की जनता को ही ये समझना है
कि अगर इस पैसे को जो देश के काम है तमाम, उनमें कौन देगा? फिर आप इन सब संस्थानों को ख़त्म कर दोगे एक एक करके। इस देश की फ़ौज के लिए खर्चा कहाँ से आएगा? पुलिस के लिए खर्चा कहाँ से आएगा? इन सब विधायिकाओं न्यायपालिकाओं को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये जो महंगाई बढ़ती हुई आपको दिख रही है विस्फोट की तरह, ये जो तमाम नए नए टैक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, ये सब यही है। आप जितना पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से आने वाले राजस्व को कम करते चले जाएंगे, इन निवेशों को कम करते चले जाएंगे, आप आर्थिक संकट में डूबती जाएगी यहाँ की जनता। तो ये इस देश की जनता को समझना है, हमारा संघर्ष है कि इस आगाज़ का अंजाम क्या होगा। अगर हम ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम इसे रोक भी सकते हैं, हम इसे पीछे भी धकेल सकते हैं, और अगर सरकार हमसे ज़्यादा आक्रामक होगी तो ये आगे भी बढ़ सकता है। जैसे LIC आपकी जो यूनियन है वो इस चीज़ की कोशिशें कर रही है कि ये ना हो, तो क्या ये जिससे कि बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे जैसा आप बता रही हैं, तो जो दूसरे सेक्टर हैं वो इसको बचाने के लिए, या दूसरे जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो इसको बचाने के लिए क्या करने जा रहे हैं या कर सकते हैं या किया है उन्होंने, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, जो अभी 28-29 मार्च को स्ट्राइक थी जिसमें करोड़ों लोग इस देश के गए थे, उसमें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था LIC IPO के ख़िलाफ़, और देश के बहुत सारे लोगों ने, LIC को बहुत प्यार करता है इस देश, है ना, और 42 करोड़ पॉलिसी होल्डर है हमारा। तो जो वो स्ट्राइक थी उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि LIC का डिसइन्वेस्टमेंट ना किया जाए। तो इस तरह से देश के लगभग सभी ट्रेड यूनियन, सभी सेक्टर्स के संगठनों का आंदोलन के जरिए हमें इसका समर्थन प्राप्त है, और इसी से हमारा कॉन्फिडेंस भी है कि हम अपने संघर्ष को आगे ले जाने में कामयाब होंगे, और हम अभी भी इसे परास्त करने में कामयाब होंगे। तो मतलब जो 2 घंटे का आप लोगों का स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को क्या आगे लंबी भी जा सकती है? देखिए, आगे क्या ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और क्या दृश्य बनते हैं, तो संगठन में कोई ऐसी फिक्स चीज़ें नहीं होती हैं, सिचुएशनल होता है। जो सिचुएशन सामने आएगी उसके लिए फ़ैसला लिया जाएगा। और हमारा संगठन ऐसा संगठन है, ये विश्व की अनोखी मिसाल है कि जिसमें ये यूनियन पहले बनी है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन, ये प्राइवेट कंपनियों में काम करते हुए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बनाई है, और उन्होंने ही ये विचार उस समय की सरकार को दिया कि आप इस तरीके से जनता की बचतों को इकट्ठा करके और अपनी बीमा कंपनी बनाइए, और उस विचार को उस समय की सरकार ने स्वीकार किया, और तब 1 सितंबर 1956 को इस देश को भारतीय जीवन बीमा निगम प्राप्त हुआ। तो ये जो LIC है ना, ये हमारे संगठन की औलाद है। औलाद को बचाना है। औलाद को बचाना है जी। तो आप समझ सकते हैं कि इस संघर्ष का क्या ताप है ना, इसमें हमारा कमिटमेंट किस लेवल का है, किस डिग्री का है, और हम इसके लिए कहाँ तक जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना जैसे कि LIC के IPO को लेकर जिस तरह की एक मतलब बेचैनी है, उसको लेकर बचाने के लिए, जो LIC को बचाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में बहुत तैयारियां भी चल रही हैं, बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं कि कैसे इसको बचाया जाना है। खैर, ये टक्कर एक ऐसी है जिसमें अभी बहुत कुछ फैसला होना बाकी है कि ये आगे किस ओर बढ़ेगा, लेकिन संघर्षों के लिए जो तैयार जो LIC की यूनियन है वो अपनी कोशिश कर रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी।